नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं 8 मार्च का दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरफ से मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण के दौर पर मनाया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ 8 मार्च ही नहीं, हमें हर दिन महिला सशक्तिकरण के नाम पर मनाना चाहिए, क्योंकि महिला ही इस पूरे समाज की जननी है, इस सृष्टि की जननी है। और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, कामकाज में इतना उलझ जाते हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो इतना ज़्यादा भाग दौड़ में आजकल की रैट रेस में उलझ जाती हैं कि वो अपनी सेहत की तरफ ही ध्यान नहीं दे पाती हैं। जैसे रोज़ का खान पान, हर चीज़ को इग्नोर कर देती, अपनी हर चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। जैसे कि बच्चों का सुबह उठते हुए टिफ़िन पैक करना, हस्बैंड की सारी ज़रूरतें पूरी करनी, घर का काम निपटा के अपने काम पे जाना, और इन सब के अंदर जो कुछ नज़रअंदाज होता है वो है उसका खुद का सेहत, खुद का खान पान। तो वो क्या होता है कि ब्रेकफास्ट के लिए जाते जाते ऑफिस में सबसे पहले उसके हाथ में सिर्फ एक चाय का कप, एक रस या टोस्ट रह जाता है, लेकिन इसी के अंतर्गत उसकी जो अपनी हेल्थ है वो बहुत डिटीरियोरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। और जब उसकी हेल्थ सेहत सफ़र करती है तो वो शारीरिक तौर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी सफ़र करती है, वो उससे प्रभावित होती है। और उसके साथ साथ क्या प्रभावित होता है? हमारा परिवार, और परिवार के साथ साथ परिवार से जुड़ा है समाज। तो जैसे जैसे आप जानते हैं कि एक महिला अगर शारीरिक या मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो वो पूरे परिवार को इफ़ेक्ट करती है, और वो पूरा परिवार समाज को इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए महिलाओं से ये मैं अपील करना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान दें, अपने खान पान को कभी भी निगलेक्ट ना करें। जैसे कि हम जानते हैं 13 वर्ष की आयु से लेकर हमारे 40-45 वर्ष की आयु तक जो मासिक धर्म का वो चलता है पीरियड, उसमें हर मंथ आपका जो होता है आयरन का लॉस होता है, बॉडी में HB का कम होना होता है। तो उसको पूरा करने के लिए जो कि हमारी डेली की खान पान है उसमें हरी सब्जियां जैसे पालक है, पत्तेदार सब्जियां, मेथी है और बीन्स हैं, फलियां हैं, और मौसमी जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत महंगे फल और सब्जियां खाने से ही आपका सेहत बढ़ेगा या आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। जो रूटीन में सब्जियां आती हैं मार्केट में, जो मौसमी फल और सब्जियां हैं, उनको पूरा पूरा प्रचुर मात्रा में अपने आहार में शामिल करें और अपनी डाइट में शामिल करें, और खुद को इग्नोर मत करें। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम खाना सर्व करते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो हमें ये होता है हस्बैंड को दे दो, पहले बच्चों को दे दो, माता पिता को दे दो, और जो लेफ़्ट ओवर बचा है, बहुत थोड़ा सा बचा है, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, बच्चे ने ज़्यादा मांग लिया तो कोई बात नहीं, मैं ये थोड़ा सा जो बचा है इसी से लगा लगा के सब्जी खा लूँगी। वो अपने आप को इग्नोर कर दी है। और अगर हम ऐसा डेली बेसिस पे करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसका जो आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, बॉडी में कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा शारीरिक के साथ साथ मानसिक संतुलन पर भी असर पड़ता है। और अगर वो सब रूटीन में होता है तो आपके स्वभाव में थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें आने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें सबसे पहले ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिला जो है वो एक पूरे परिवार की धुरी होती है। जो एक माँ है वो एक पूरी फैमिली को बांध के रखती है, एक फैमिली की धुरी है। अगर वो ही स्वस्थ नहीं है तो वो अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाएगी, अपने घर को अच्छे से नहीं संभाल पाएगी, बच्चों के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो संस्कार हैं, वो जो समय है वो नहीं दे पाएगी, और उन सब की वजह से हमारा समाज प्रभावित होगा। तो सबसे पहले ज़रूरत है खुद को समझने की, खुद को खुश रखने की, खुद के ऊपर समय लगाने की। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर खान पान पे खर्च करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने मानसिक संतुलन को भी ध्यान में रखते हुए उतना ही करें जितना हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो दुर्गा माँ की तरह 8-8 हाथ लेके ये भी कर लिया, घर का भी बाहर का भी। तो थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालें, खुद को रिलैक्स करें, क्योंकि अगर आज आप नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपकी बॉडी में वात का प्रकोप होगा। और जो वात होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से होता है, वो धीरे धीरे आपको उम्र से पहले ही एजिंग करना शुरू कर देगा, और आप समय से पहले ही बुजुर्गी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, और कैल्शियम जितना भी होता है, जितने भी सोर्सेज में होता है, जैसे पनीर हो गया, और जितनी प्रोटीन डाइट डालने हैं, हरी सब्जियां, फल, फूल, मखाने भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी फूड। जैसे एक मैगी का पैकेट ऐड कर लिया अगर हमने डिनर में, तो हम सोचते हैं कि हमने एक फुल फ्लैज मील को रिप्लेस कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें प्रॉपर मील लेना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट, सैलड वगैरह सब कुछ लेना चाहिए, और अपने पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने पे इन्वेस्ट आज नहीं कर रही हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में आप खुद को बहुत जल्दी
एजड अकेला महसूस करेंगी। सो ट्राई कि अपने आप को एम्पावर करिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये पहल अपने से नहीं शुरू करेंगी तो कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। सो हैप्पी वुमेन्स डे, स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी। थैंक यू।